नमस्कार, जोहार। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ, जो कि सुबह के समाचार के साथ आ रही हैं। जिले के रांची के बिस्का गांव में कुएं की मिट्टी धंसने से 5 लोगों की मौत। सीएम हेमंत सोरेन ने जताया शोक। राजधानी रांची के सिल्ली अंतर्गत मोरी क्षेत्र स्थित पिस्का गांव में कुएं की मिट्टी धंसने से 5 लोगों की मौत हो गई, वहीं 2 लोग घायल हो गए हैं। दोनों घायलों को तत्काल अस्पताल ले जाया गया है। बताया गया है कि बैलों को बचाने के दौरान 7 लोग कुएं के नीचे गए। इसी बीच कुएं का मिट्टी धंस गई, जिससे सभी दब गए। इधर 5 लोगों की मौत पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गहरा शोक व्यक्त किया है। तो वहीं दूसरी ओर पीबीटीजी छात्रों के लिए मुफ्त आवासीय कोचिंग शुरू करने वाला झारखंड देश का पहला राज्य, बोले सीएम हेमंत सोरेन। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि आज प्रतियोगिता का जमाना है। समाज में समय के साथ तेजी से कई बदलाव आ रहे हैं। इसमें आदिवासी समुदाय को आगे बढ़ने की जरूरत है। इसके लिए आपको संघर्ष करना होगा, कई चुनौतियों से निपटना होगा, कड़ी मेहनत करनी होगी, नए रास्ते बनाने होंगे, अपनी गति बनाए रखनी होगी, तभी आप आगे बढ़ेंगे। उन्हें पूरा विश्वास है कि आप इन तमाम परिस्थितियों से निकलते हुए कामयाबी प्राप्त करेंगे। यह बातें उन्होंने गुरुवार को रांची के मोहराबादी स्थित डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान में अत्यंत संवेदनशील आदिवासी समुदाय के युवक युवतियों के लिए विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क आवासीय कोचिंग के शुभारंभ के मौके पर कही। कार्यक्रम का प्रारंभिक तरीके से नगाड़ा बजाकर शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने पीवीटीजी को समाज के अन्य वर्गों के समकक्ष खड़ा करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम की शुरुआत की है। आगे इस तरह की कई योजनाएं और भी आएंगी और इसके सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिलेंगे। तो वहीं दूसरी ओर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने महिला मुखिया मुशफिका हसन के खिलाफ पी दर्ज करने की दी अनुमति, लगाए गंभीर आरोप। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की अनुमति दी है। अवैध संबंधित अर्जित करने के मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पाकुड़ की इलामी पंचायत की आरोपी मुखिया मुशफिका हसन के खिलाफ पी दर्ज कर जांच करने की अनुमति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। पहले के 2018 का मामला है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की आरोपी मुशफिका हसन मुखिया इलामी पंचायत ग्राम इलामी प्रखंड पाकुड़ के खिलाफ अवैध संपत्ति अर्जित करने के मामले में पी दर्ज कर जांच की अनुमति भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को दिए जाने के प्रस्ताव की स्वीकृति दी है। तो दूसरी ओर झारखंड में सुपरस्टार रजनीकांत राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात के बाद पहुंचे रजप्पा मंदिर। साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत अपनी फिल्म जेलर की अपार सफलता के बाद अपने आध्यात्मिक गुरु की धरती को नमन करके झारखंड की राजधानी रांची पहुंचे, जिसके बाद वो मंगलवार की शाम झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से राजभवन में शिष्टाचार मुलाकात की। झारखंड के राज्यपाल ने रजनीकांत से मुलाकात कर उन्हें भारत के महानतम अभिनेताओं में से एक बताया। दरअसल राज्यपाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, रांची आगमन पर अपने प्रिय मित्र, भारत के महानतम अभिनेताओं में से एक और महान व्यक्ति और सुपरस्टार रजनीकांत के राजभवन में शिष्टाचार मुलाकात के दौरान वो मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं झारखंड की महान धरती पर उनका हृदय से स्वागत करता हूँ। तो वहीं दूसरी ओर साहिबगंज के भोगनाडीह से बाबूलाल मरांडी ने शुरू की संकल्प यात्रा। हेमंत सरकार पर जमकर साधा निशाना। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की 40 दिन की संकल्प यात्रा गुरुवार 17 अगस्त से शुरू हो गई है। वीर शहीद सिद्धो कान्हू की जन्मस्थली साहिबगंज के भोगनाडीह से इस संकल्प यात्रा की शुरुआत हुई है। इस मौके पर बाबूलाल ने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा कि राज्य से इस सरकार को हटाने के संकल्प के साथ आपको संकल्प दिलाने आया हूं। इस मौके पर बाबूलाल ने बरहेट में वीर शहीद सिद्धो कान्हू मुर्मू की पावन स्मृति स्थल को नमन किया। तो वहीं दूसरी ओर विजय हांसदा का आवेदन रद्द कर दिया गया है। झारखंड हाईकोर्ट ने की टिप्पणी लगता है पर्दे के पीछे कोई और ही है। पहले कि हाईकोर्ट ने विजय हांसदा द्वारा सीबीआई जांच की मांग को लेकर दायर याचिका वापस लेने के लिए दाखिल किए गए आवेदन को रद्द कर दिया है। साथ ही ये टिप्पणी भी की है कि इस मामले में याचिकाकर्ता से आवेदन दिलवाने के मामले में कोई पर्दे के पीछे है। न्यायाधीश संजय द्विवेदी की अदालत में विजय हांसदा की ओर से जांच अवैध कथन की सीबीआई जांच की मांग को लेकर दायर याचिका वापस करने के लिए
दाखिल किए गए आवेदन की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान विजय हांसदा के नए वकील की ओर से कहा गया कि ये याचिका विजय हांसदा ने दाखिल नहीं की है। जिस वक्त यह याचिका दाखिल की गई उस वक्त वह जेल में था। किसी ने दुश्मनी से याचिका दायर कर दी है, इसलिए वह जांच की मांग को लेकर दायर याचिका वापस लेना चाहते हैं। तो वहीं दूसरी ओर झारखंड के साहिबगंज में डेंगू के 78 मरीज पश्चिम बंगाल व बिहार जाकर करा रहे हैं इलाज। जिले के झारखंड के अंतिम छोर पर बसे साहिबगंज जिले में डेंगू ने पांव पसारना प्रारंभ कर दिया है। इसके कारण जिले के लोग भयभीत हैं एवं डेंगू से बचाव को लेकर सतर्क रहने लगे हैं। मिली जानकारी के अनुसार 25 जुलाई 2023 को साहिबगंज जिले के उर्थवा प्रखंड में डेंगू के मरीज मिले थे, जिसके बाद से धीरे धीरे डेंगू के लक्षण मिलने पर संबंधित लोगों का ब्लड का सैंपल की जांच स्वास्थ्य विभाग के द्वारा की जा रही है। धीरे धीरे डेंगू पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। तो वहीं दूसरी ओर सांसद संजय सेठ बोले, लोकसभा सत्र में विपक्ष ने खुद कराया अपना फ्लोर टेस्ट। हेमंत सोरेन सरकार पर सीधा निशाना साधा। कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों के द्वारा लोकसभा का मानसून सत्र बाधित किए जाने व व्यवधान उत्पन्न करने को लेकर रांची से बीजेपी सांसद संजय सेठ ने अरोड़ा स्थित केंद्रीय कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत की। इस पत्रकार वार्ता में सांसद संजय सेठ ने कहा कि लोकसभा का मानसून सत्र 20 दिनों का बुलाया गया था ताकि देश के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो सके। सांसद अपने क्षेत्र में जुड़ी समस्या सदन के माध्यम से सरकार के समक्ष रखा सके, कई महत्वपूर्ण बिल पास हो सके, लेकिन कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों द्वारा सदन को बाधित करने का जो कुत्सित कार्य किया गया है, यह लोकतंत्र में अक्षम अपराध है। भले ही वे सदन से माफी मांग ले, परंतु इस देश की जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी, क्योंकि जब सदन चलती है तो उसके एक एक मिनट का महत्व होता है। दरअसल जो अविश्वास प्रस्ताव और फ्लोर टेस्ट विपक्षी दल कर रहे थे, वह फ्लोर टेस्ट मोदी सरकार का नहीं था, वह फ्लोर टेस्ट विपक्ष का था। इस दौरान सांसद संजय सेठ ने विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर ये निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत भारत सरकार ने झारखंड के 10,000 करोड़ रुपए दिए और आश्चर्य की बात यह है कि सरकार महज 30,000 करोड़ रुपए खर्च कर पाई। सोचने वाली बात है कि 70% राशि खर्च करने में सरकार विफल रही। आखिर किस मुंह से राज्य सरकार के नुमाइंदे भारत सरकार पर आरोप लगाते हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत नरेंद्र मोदी ने देश के नागरिकों को 5 लाख तक के मुफ्त स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया है। तो वही दूसरी वो युद्धपोत विंध्यागिरी में लगा है BSL का 2000 टन स्पेशल स्टील हॉट रोल्ड क्वाइड। बदले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोलकाता में गुरुवार को युद्धपोत विंध्यागिरी को देश को समर्पित किया। इस युद्धपोत के निर्माण में बोकारो स्टील प्लांट का 2000 टन स्पेशल स्टील रोल्ड क्वाइल्ड लगा है। सेल ने इस स्वदेशी युद्धपोत के निर्माण के लिए 4000 टन स्पेशल स्टील की आपूर्ति की थी, जिसमें 50% स्टील 2000 टन स्टील की BCL ने दिया है। इसकी जानकारी बोकारो स्टील प्लांट के संचार प्रमुख मणिकांत थान ने गुरुवार को दी। तो वहीं दूसरी ओर डुमरी उपचुनाव को लेकर के नई रूपरेखा तैयार की जा रही है। 2019 के उपचुनाव में डुमरी प्रखंड में प्रदीप साहू को, नवाडीह प्रखंड में जगन्नाथ महतो थे आगे। जबकि वर्ष 2019 के चुनाव में डुमरी विधानसभा क्षेत्र की डुमरी प्रखंड के सर्वाधिक 25,116 मत बीजेपी प्रत्याशी प्रदीप साहू को मिला था। झामुमो के दिवंगत जगन्नाथ महतो को 24,738 मत मिले थे। नवाडीह प्रखंड में झामुमो के दिवंगत महतो 46,390 वोट लाकर आगे रहे थे। यहाँ भी साहू को 10,897 वोट मिले थे। आजसू प्रत्याशी और सरदेवी को डुमरी प्रखंड में 19,355 तथा नवाडीह प्रखंड में 17,429 वोट मिले थे। AIMIM प्रत्याशी मौना लोविन रिजवी को भी डुमरी प्रखंड में 15,454 वोट और नवाडीह में 8 वोट मिले थे। जबकि डुमरी से को 3 दफा जीत दर्ज करने को पूर्व मंत्री लालचंद महतो को इस चुनाव में डुमरी प्रखंड में 2,029 व नवाडीह प्रखंड में 3,190 मत मिले थे। तो 2019 के चुनाव में MIM प्रत्याशी मौना रजवी के जोरदार जीत दर्ज कराई थी। उन्हें 24,132 मत प्राप्त हुए थे। इस बार पुनः फिर चुनावी मैदान है। 2014 के चुनाव में वह जदयू प्रत्याशी था तीसरे स्थान पर रहते हुए 16,730 मत प्राप्त किए गए हैं। तो वहीं दूसरी ओर राजस्थान में कमाने गए गुमला के 9 मजदूर का लाखों का बकाया, इलाज के भाव में एक की मौत। बजरे के राजस्थान में इस सड़क निर्माण करने के बाद भी गुमला के 9 मजदूरों को 4,02,000 रुपये मजदूरी भुगतान नहीं हुआ।
इसमें एक मजदूर छोटू उरांव सड़क बनाने के दौरान बीमार हो गया। पत्नी प्रियंका पति के इलाज के लिए मजदूरी का पैसा मांगती रही, लेकिन कंपनी ने पैसा नहीं दिया, जिससे इलाज के अभाव में छोटू उरांव की मौत हो गई। यह मजदूरी गुमला जिला के घाघरा प्रखंड के हैं। महिला व पुरुष दोनों 9 मजदूरों का बकाया 4 लाख रुपए मजदूरी नहीं मिलने से मजदूर परेशान हैं।